नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब के एपिसोड में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजय संथालिया, जो कि बिहार के सबसे जाने माने दांतों के डॉक्टर्स में से एक है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार सौम्या। डॉक्टर साहब, गम ब्लीडिंग ये समस्या बहुत ज़्यादा आम है, लेकिन इसके कारण लोग ढंग से समझ नहीं पाते हैं। कई बार कुछ और दांत से जुड़ी गंभीर बीमारी हो सकती है या फिर कभी कभी ये बहुत मामूली सी चीज़ होती है। तो गम ब्लीडिंग को गंभीरता से कब ले, क्या क्या इसके कारण हैं? सबसे पहले दांत अभी भी हम सबों के बीच वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट है। सारी हड़बड़ी हम लोगों को ब्रश करते ही समय होती है। जब भी आप ब्रश करें, एक तो आराम से करें, और हम लोग क्या करते हैं कि उसको एकदम तेज़ी से करते हैं, दाब दाब के करते हैं। तो दोनों ही चीज़ आपके दांतों के लिए नुकसानदेह है। एक, जब भी ब्रश करें, सबसे पहले इसको ऐसे समझें, जब भी ब्रश करें तो सामने से पीछे की तरफ क्लॉकवाइज ऐसे घुमाते हुए आप ब्रश करें। ये दांत है, ऊपर नीचे का दांत है। जब भी ब्रश करें आप तो ऐसे पकड़े, इसको होल्ड करें, ऐसे सामने से पीछे की तरफ ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन में लेके जाएं पीछे की तरफ। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि आपके दांतों की सफाई के साथ साथ जो आपके दो दांत के बीच की जगह है, जिसको हम लोग इंटरडेंटल स्पेस कहते हैं, खाना या कुछ भी चीज़ उसी दो दांत के बीच में फंसता है या चिपकता है। तो जैसे ही हम लोग सर्कुलर मोशन में इसको ब्रश करेंगे तो वो दांतों के साथ साथ वो जो दो दांत के बीच की जगह में जो भी चीज़ फंसी हुई वो भी निकल आएगा। तो सड़न की संभावना सबसे कम हो जाएगी। जब उसी तरफ पीछे से जब सामने की तरफ हम लोग ब्रश करेंगे तो उसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, ऐसे ऐसे। तो यदि आप इस तरह से दांत की सफाई सुबह और रात दोनों टाइम करते हैं तो 70 से 75% दांत की समस्या से आप दूर रहेंगे, अपने आप को बचा के रखेंगे। और दांत में जब ब्लीडिंग होती है उसका सबसे मुख्य कारण है कि हम लोग इम्प्रॉपर ब्रशिंग, जो सही ढंग से हम लोग ब्रश नहीं करते हैं। खाना जब खाते हैं या कुछ भी खाते हैं, जो चीज़ें दो दांत के बीच फंसने लगती हैं और उसको हम लोग नहीं निकालते हैं तो वहाँ धीरे धीरे वो रॉटन होने लगता है, उस पर बैक्टीरियल अटैक होता है। तो जिससे वो चीज़ रॉटन होने लगता है। जैसे ही रॉटन होने लगता है वो चीज़ धीरे धीरे सॉलिडिफाई होते जाती है, जिसको हम लोग टार्टर कहते हैं। और वो कॉन्टैक्ट में रहता है दांत और मसूड़े के। तो दांत चूँकि स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है, जो इनामेल है, तो उसका तो तुरंत कुछ नहीं बिगड़ता है। लेकिन जो मसूड़ा है किसी का भी, वो फ्लेक्सिबल होता है, वो बहुत लचीला होता है। तो वो जैसे ही कांटेक्ट में आता है टार्टर बनना शुरू होता है, और जिस मसूड़े के हिस्से के पास वो टार्टर बना है धीरे धीरे वहाँ से गलन शुरू हो जाती है मसूड़े की, और वो टार्टर का फॉर्मेशन बढ़ता जाता है, मसूड़े का सड़न धीरे धीरे बढ़ता जाता है। एक स्टेज ऐसा आता है कि मसूड़ा पीस सड़ गया और उसके ठीक मसूड़े के अंदर जो है बोन होता है, हड्डी होती है। तो वो टार्टर जो शेप ले लिया, जो सॉलिड शेप ले लिया है, वो फिर बोन एक्सपोज हो जाता है और बोन के कांटेक्ट में आ जाता है। तो वहाँ से फिर वो हड्डी का भी सड़न चालू हो जाता है। तो जैसे ही हड्डी का सड़न भी चालू हुआ मसूड़े के साथ साथ दांत कमज़ोर पड़ने लगते हैं, मसूड़ा सूजना शुरू हो गया। वहाँ से सबसे पहले मसूड़ा सूजा, उसके बाद मसूड़े में गलन चालू हुई। मसूड़े में जब गलन चालू हुई तो उसके नीचे हड्डी है, फिर हड्डी में गलन चालू हो गया, दांत आपके कमज़ोर हो गए। उसके फलस्वरूप दांत आपका हिलना शुरू हो गया। फिर एक ऐसा स्टेज आया कि या तो वो आप अपने आप वो दांत निकल आए, या फिर आपको मजबूरी में किसी भी अच्छे डेंटल सर्जन के पास जाके उस दांत को निकलवाना पड़ेगा। फिर डेंटल सर्जन भी चाहे तो उसका कोई अच्छा वे आउट नहीं निकाल पाएगा। जब आपका पिलर ही कमज़ोर है तो उस पिलर पर आप कितना दबाव झलवा सकते हो या उसके ऊपर कितना लोड दे सकते हो आप। डॉक्टर साहब, जैसा अभी आपने खुद बताया कि दांत सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड पार्ट है, तो ऐसे में मसूड़े में इतनी दिक्कत हो गई है तो लोग डॉक्टर से कब मिले, क्या ऐसे लक्षण देखें, क्या लक्षण पहचाने? जब आपको लगे कि आपका मसूड़ा जो है उसमें सूजन आ रहा है, या आप जब ब्रश करते हैं, वो सबसे पहले जो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है अमूमन जब आप ब्रश करते हैं, तो ब्रश करते समय मसूड़े से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो जब ऐसे लक्षण आपको समझ में आए तो तुरंत आप अपने नज़दीक के डेंटल सर्जन के पास जाके उनसे कांटेक्ट करें। जी।
उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहेब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।